सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और नारे अलग अलग देंगे, बटो मत, ये करो। और बट कौन रहा है? बट कोई नहीं रहा। आपने बहुत पहले, हजारों साल पहले बांट दिया था और बांट के अधिकार भी छीन लिया था। हम तो अधिकार की बात कर रहे हैं, आप हमको बगल में साटने की बात कर रहे हैं। तो हम अपने लोगों से कहते हैं, सटोगे तो तुम्हारा अधिकार जाएगा, सटोगे तो तुम्हारा आरक्षण जाएगा, सटोगे तो वहां जाकर तुम बाद में पीटोगे। उनकी मेन डिमांड यह है कि दिल्ली के अंदर, वैसे तो पूरे देश की डिमांड है ये, जातिवार जनगणना होनी चाहिए ताकि हर किसी को उसका संवैधानिक अधिकार उसकी आबादी के अनुसार से मिल सके। इस बार आने वाले 2025 फरवरी के विधानसभा के चुनाव के अंदर SC ST और OBC मिलकर के इस सरकार को वोट नहीं देगा, ये संकल्प सबने दोहरा लिया। हमें ये बार बार अपने प्रदर्शन से चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप समय से इसमें सुधार नहीं करते हैं तो ये रूप बड़ा हो जाएगा, भयावह रूप हो जाएगा और दिल्ली में ये संभलेगा नहीं। दीदी मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दीदी मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पिछड़ों की बात करेगा, अत्याचार जो OBC ST SC और OBC और माइनॉरिटीज के ऊपर हो रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं दिल्ली सरकार को, ये आज हमारी OBC महासभा की इतनी ताकत हो चुकी है, आज इतने इकट्ठे हुए हैं, कल लाखों की तादाद में हम आंदोलन करेंगे। कहे हैं कि से एक रहोगे तो सेफ रहोगे। भैया हमको बांटा किसने? हम आज बट रहे हैं, हम बटे हुए हैं, फिर भी आज एक साथ खड़े हैं। पूरे बहुजन समाज के लोग आज एक साथ खड़े हैं। तुमने बांटा मुझे, मनवादी व्यवस्था में तुमने बांटा, हमें शूद्र बनाया, अति शूद्र बनाया। इसके बाद 6743 जातियों में बांट दिया तुमने। आज कह रहे हो बटेंगे तो कटेंगे। हम बटने को तैयार हैं, हम बटने को तैयार हैं, लेकिन हम नहीं कटेंगे। उनको डर है कि हमें बांटा और हमें काटा उन्होंने, तो आज हम बटेंगे तो वो कटेंगे। उनको इस चीज का डर है। आज दिखा देंगे कि ये कौन अब जाग गई है। लागू करो, लागू करो, लागू करो। OBC महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, आज जैसे कि आप यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, तो क्या मांगे लेकर आप यहाँ पर आए हैं? ये OBC महासभा के बैनर के नीचे आज का प्रोग्राम आयोजित हो रहा है और इसमें मांग मेन रूप से भागीदारी की है। OBC महासभा के बैनर के नीचे मांग उठाई गई है कि जिसकी जितनी संख्या है देश के अंदर, उसको अपनी आबादी के अनुसार उसका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और दिल्ली सरकार ने OBC की जो हकमारी की है और जहां जहां पर दिक्कतें पैदा की है, उसकी डिमांड को लेकर के ये है। उनकी मेन डिमांड ये है कि दिल्ली के अंदर, वैसे तो पूरे देश की डिमांड है ये, जातिवार जनगणना होनी चाहिए ताकि हर किसी को उसका संवैधानिक अधिकार उसकी आबादी के अनुसार से मिल सके। दूसरी प्रमुख समस्या है और डिमांड है उनकी कि दिल्ली के अंदर निकाय के चुनाव के अंदर OBC के लोगों का रिप्रेजेंटेशन और उनका रिजर्वेशन कायम होना चाहिए, उनकी सीटें रिजर्व होनी चाहिए। तीसरा जो एक पॉइंट है वो ये है कि दिल्ली के अंदर रिजर्वेशन इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो सर्टिफिकेट बनने की प्रक्रिया है उसके अंदर एक बैरियर लगा रखा है कि आदमी को पहले ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो दिल्ली के अंदर 1993 से पहले का है। तो ये जो इस तरीके की औपचारिकता लगाई हुई है उसका सरलीकरण किया जाए। ये तमाम मुद्दों को लेकर के आज OBC महासभा ने यहां पर अपने बैनर के नीचे ये आंदोलन की शुरुआत दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ की है, भागीदारी की मांग को लेकर के। और ये आह्वान किया है कि आने वाले 10 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम के अंदर देश के सभी OBC के लोग, SC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सारे लोग, आदिवासी मजदूर संगठन, तमाम सब लोग मिलकर दिल्ली के राज्य स्तरीय सम्मेलन के अंदर अपनी भागीदारी की मांग को उठाएंगे ताकि हमें अपनी आबादी के अनुसार यहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व मिल सके। और सीधा सीधा सा अगर उसको एक लाइन में हम कहें, अपनी आबादी के बनो भागीदार, दलित मुख्यमंत्री और OBC सरकार, ये इस बार का नारा है हमारा दिल्ली के अंदर। अगर केजरीवाल जिस तरीके से उनको उठाने का काम भी किया था इस समाज में, तो अगर विधानसभा भी बहुत नजदीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आगे का फिर
कदम रहने वाला है? आगे का कदम यह है कि केजरीवाल अगर नहीं सुनता है कि दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं पर हम अपने SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, किसान संगठन मिलकर के अपने कैंडिडेट उतारेंगे और अपनी कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे और केजरीवाल की इस महाभ्रष्ट सरकार को दिल्ली से उखाड़ने का काम करेंगे। ये हमारे एजेंडे का मुख्य पार्ट है। ये मांगे तो वो है जो सिर्फ OBC की मांगे हैं, इसी तरीके से 20 मांगे और हैं जो अलग अलग समाज से संबंधित है, जो ST से संबंधित है, जो मजदूरों से संबंधित है, जो यहाँ के किसानों से संबंधित है, जो यहाँ के जो है अनुसूचित जाति के लोगों से संबंधित है। ये टोटल 20 सूत्रीय मांग पत्र है जो इस केजरीवाल जी ने बार बार के चुनाव के घोषणा पत्रों के अंदर लिखित में ये वायदे किए थे कि अगर मेरी सरकार दिल्ली में आती है तो मैं इन मुद्दों को हल कराऊंगा। वो 100% अपने किए हुए वायदों के अनुसार किसी भी मुद्दे को हल नहीं करा पाए, इसलिए जनता के अंदर रोष है और जनता सड़कों पर है। इस बार आने वाले 2025 फरवरी के विधानसभा के चुनाव के अंदर SC, ST और OBC मिलकर के इस सरकार को वोट नहीं देगा, ये संकल्प सबने दोहरा लिया। देखिए, OBC महासभा लगातार OBC के अधिकारों की बात भी करता है, साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि OBC महासभा SC, ST माइनॉरिटी को साथ में लेकर चलता है। OBC महासभा ने 2-3 छोटी छोटी मांगे रखी हैं जो बहुत वाजिब, जैनून और संविधान सम्मत है। पहली बात के पूरे भारत से ये मांग उठ रही है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, तो OBC महासभा यहाँ दिल्ली में भी कह रही है जातिगत जनगणना कराए सरकार। पूरे भारत के सभी राज्यों में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं प्रधान के त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत, उसमें OBC को अलग से आरक्षण की व्यवस्था है। दिल्ली में आप चुनाव कराते हैं तो न तो OBC को आप आरक्षण दे रहे हैं, न ST को आरक्षण आप दे रहे हैं, केवल एक कॉलम आपका SC वाला है। तो ये डिमांड किया जा रहा है कि OBC का जो कोटा बनता है आबादी के अनुपात में और जो अन्य राज्यों में जिस तरह से दिया जाता है दिल्ली में भी दिया जाए। स्थानीय निकाय के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, जो नगर निगम के चुनाव होने हैं। जातिगत जनगणना इसलिए कराने की मांग की जा रही है कि बात बार बार उठती है कि भाई आप हैं कितने, आपको जो आप सूची डालते हैं कि हमको ये चाहिए, तो लोग पूछते हैं ना, आप एक साधारण भाषा में कहो कि आप जो मांग रहे हो उसके लायक हो या नहीं हो। तो जब जातिगत जनगणना होगा तो पता चलेगा कि हम जो कुछ मांग रहे हैं वाकई हम उसके लायक हैं। 50% से अधिक आबादी दिल्ली में भी OBC की है। अब आप गणना कराएंगे नहीं और नारे अलग अलग देंगे, बटो मत, ये करो, और बट कौन रहा है? बट कोई नहीं रहा। आपने बहुत पहले, हजारों साल पहले बांट दिया था और बांट के अधिकार भी छीन लिया था। हम तो अधिकार की बात कर रहे हैं, आप हमको बगल में साटने की बात कर रहे हैं। तो हम अपने लोगों से कहते हैं सटोगे तो तुम्हारा अधिकार जाएगा, सटोगे तो तुम्हारा आरक्षण जाएगा, सटोगे तो वहां जाकर तुम बाद में पीटोगे। ये असल नारा है, ये उसी को उलट के कह रहे हैं। आज इस धरना के माध्यम से दिल्ली की उस सरकार को जो अपने आप को चुनाव से पहले कह रही थी कि मैं शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, मजदूरों के लिए, कच्चे कर्मचारियों के लिए ना जाने क्या क्या कर दूंगा और वो सब कर दूंगा जो किसी ने नहीं किया। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, एक भी वायदे पूरे नहीं हुए। OBC का और SC का ही अधिकांश माने जवान जो है वो कच्चा कर्मचारी है, अधिकांश में कर रहा, ऐसा नहीं का और नहीं है। लेकिन संख्या जब आप निकालेंगे तो 80% लोग जो है वो OBC SC के ही है जो कच्चे कर्मचारी है, जिसके लिए आपने वादा किया था कि हम उनको पक्का कर देंगे। अब इसके अतिरिक्त नई बात, तमाम विभागों में आप बजाय कच्चा को पक्का करेंगे, आप पक्का को कच्चा कर रहे हैं, यानी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, निजीकरण शुरू हो गया। तो ऐसे में अगर OBC, SC, ST और माइनॉरिटी चुपचाप बैठा रहेगा तो शोषण उसका चलता ही रहेगा। इसीलिए ये एक प्रयास किया गया, पहले मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया जाएगा OBC महासभा की तरफ से, और एक लंबी लड़ाई की तैयारी हो रखी है। आपके संज्ञान में डाल दूं कि 10 दिसंबर को तालकटोरा में एक बड़ा प्रोग्राम है। इन तमाम मुद्दों को ही लेकर है। मुद्दे हमारे यही है कि जातिगत जनगणना कराइए, OBC को स्थानीय निकाय चुनाव में उसके आबादी के अनुपात में आरक्षण दीजिए, ST को उसका आरक्षण दिल्ली में दीजिए जो आप नहीं दे रहे हैं, और वो तमाम वर्गों के जो अधिकार आपने छीन रखे हैं उसको बहाल कीजिए, निजीकरण पर रोक लगाइए
और निजी क्षेत्रों में आरक्षण को लागू कीजिए और जो आपने कहा था कि कच्चे को पक्का करेंगे वो कीजिए। और अगर ये सब नहीं करते तो समाज के लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि हम वोट उसी को देंगे जो हमारे अधिकार की बात करेगा, जो हमारे अधिकार के लिए कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। केवल भाषणबाजी करने वालों को वोट नहीं दिया जाएगा। तो जो संगठन मैदान में लड़ रहे हैं वो अपने समाज को ये संदेश भी देना चाह रहे हैं कि भैया आपके ये सारे अधिकार मारे गए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं आने वाले दिनों में जो गोलबंदी होगी चुनाव में, उसमें ये सारे संगठन जिस दल के समर्थन का आह्वान करेंगे, हमको चाहिए कि उसी की तरफ हम भी जाएं ताकि हमारा अधिकार मिल सके। हमारे बीच में प्रशासन में भी काफी हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके भी हक और अधिकार की बात है। हमारे बीच में डॉक्टर स्मिता सिंह जो ओबीसी महासभा की दिल्ली प्रदेश की महिला विंग की अध्यक्ष हैं, मैं आमंत्रित करूंगा कि महिला आरक्षण को लेकर अपनी बात करें। 2 मिनट में अपनी बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को एक बार मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं सरकार से 50% की महिलाओं की हिस्सेदारी की जो मांग कर रही हूँ, जो आरक्षण की मांग कर रही हूँ, ये पहली मांग नहीं हमारी। हमने 1000 ज्ञापन दे चुका है, केजरीवाल को दे चुका है मैंने ज्ञापन, मैंने डीएम को दे चुका है, क्षेत्र के एसडीएम को दे चुका है, हमने हर जगह दिया, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं हुई। लेकिन अब चुनाव सर पे है तो बाबा साहब की तस्वीर लेके, बाबा साहब महिलाओं के मुक्तिदाता कहे जाते हैं, बाबा साहब की फोटो लेके वो दिखाते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब के नाम पे वो वोट लेते हैं। तो महिलाओं को इस तरह से आप जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारा जो एक हक खाने का जो काम कर रहे हैं, तो हमें बार बार सड़क पे आना पड़ा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। इस देश में महिलाएं पूजी जाती हैं, लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। हमारी आप पूजा कर रहे हैं, ये हमें हमारी पूजा मत करिए। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। और अगली जो हमारी एक मांग है जो बहुत जातिगत जनगणना का मुद्दा है, जो पूरे देश में है और कुछ 1-2 राज्य में जो जातिगत जनगणना हुई भी है, तो इनको अपनी औकात समझ में आ गई। आज हमें नसीहत दे रहे हैं कि कटोगे तो कटोगे, कहे हैं कि से एक रहोगे तो सेफ रहोगे। भैया हमको बांटा किसने? हम आज बट रहे हैं, हम बटे हुए हैं, फिर भी आज एक साथ खड़े हैं। पूरे बहुजन समाज के लोग आज तुमने बांटा मुझे, मनवादी व्यवस्था में तुमने बांटा, हमें शूद्र बनाया, अति शूद्र बनाया। इसके बाद 6743 जातियों में बांट दिया तुमने। आज कह रहे हो बटेंगे तो कटेंगे। हम बटने को तैयार है, हम बटने को तैयार हैं, लेकिन हम नहीं कटेंगे। उनको डर है कि हमें बांटा और हमें काटा उन्होंने, तो आज हम बटेंगे तो वो कटेंगे। उनको इस चीज का डर है। और वो कहते हैं, उनका इशारा मुसलमानों की तरफ है, देश के मुसलमानों की तरफ है, कि मतलब ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इस मांग को घुमाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की तरफ करना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना का अगर मुद्दा होगा तो हमारे लोग बट जाएंगे, तो हमारे लोग की गणना हो जाएगी, तो मुस्लिम हम पे हावी हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ आधा से अधिक मुसलमान भाई हैं, इस मांग को लेके हमारे साथ है मुसलमान भाई। उनको ये डर है, उनको मुसलमानों से डर है कि वो मुसलमान के साथ जो कर रहे हैं और जो बहुजन समाज के साथ कर रहे हैं, सारे लोग एक हो जाएंगे। तो हम नहीं कटेंगे, हम बटेंगे, हमारा आरक्षण मिलेगा, हमारा जातिगत जनगणना होगा, हम नहीं कटेंगे। कटेंगे वो, उनको इस चीज का डर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय श्री राम। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, 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 महिला शक्ति जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आज साथियों बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारी आंखें खुल गई हैं ओबीसी समाज की, SC ST समाज की, माइनॉरिटी की। मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ, इंकलाब विकास दल पार्टी का मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम एडवोकेट डिब्रू मुंडन है और हमें आज तक हक नहीं मिला है अपना। वो दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मोदी सरकार, और हमारी मांगों पे लीपापोती कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं एक और कहनी चाहता हूँ कि हमारा जो अति पिछड़ा है और दलित है और घुमंतु जातियां हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड वगैरह में, राजस्थान में, सारे में घूम रहे हैं, उनके लिए अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और दूसरी बात कि दिल्ली में सर्टिफिकेट सारे बंद कर दिए हमारे, समझिए नहीं। और ओबीसी समाज को क्रीमी लेयर में लेकर के आ रहे हैं और ये एक ही बहाना मार रहे हैं कि आप लोग तो क्रीमी लेयर में हो। तो मैं आज ओबीसी समाज, SC ST और माइनॉरिटी के माध्यम से और इंकलाब
जो विकास दल पार्टी है उसके माध्यम से आवाज पहुंचानी चाहता हूं कि हमें अपना हक चाहिए और हम हक लेकर के रहेंगे। ये सरकार, ये दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की, हम हर बात के लिए डटने के लिए तैयार हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ओबीसी समाज जिंदाबाद, ओबीसी समाज जिंदाबाद, एससी एसटी समाज जिंदाबाद, अंबेडकर, बाबा अंबेडकर। जय भीम, जय जोहार। मेरे साथियों, बुंदेलखंड प्रवासी संगठन दिल्ली में कई 10 वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन आज आप लोगों को देखकर मुझे खुशी है कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बुंदेलखंड के टुकड़ों में बांटा, जातियों में बांटा, कई वक्ताओं ने आप लोगों को सब सुनाया, लेकिन दिल्ली की व्यवस्था को मैं 10 साल से झेल रहा हूँ। मैं यहाँ यहाँ की बिल्डिंगें, यहाँ के सारे चीज कंस्ट्रक्शन के काम, यहाँ हम लोगों को कमेरावादी लोग हैं, यहाँ हम मजदूरों का काम करते हैं। यहाँ की बिल्डिंगें, यहाँ के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का काम हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ हमारे बच्चा जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिल्ली सरकार हमको नाक तले चना चबवा देती है, इस ऑफिस से उस ऑफिस चक्कर कटवाती है। हमारे संगठन के लोग जितना सहयोग होता है वो करते हैं। और विषय सबसे बड़ा इस बात का है कि जो घुमंतु जाति है वो हमारे सब कमेरावादी लोग हैं, उनके पास आधे आईडी प्रूफ नहीं होते हैं, उनको सारी योजना से, सारे रिकॉर्ड से खत्म कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमारा ओबीसी महासभा एक कदम चलेगा, हम उसके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। हमारा बुंदेलखंड प्रवासी संगठन उनके हर तन मन धन से उनका पानी गिरेगा। हमारा संगठन दिल्ली में 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे पास मजदूर लोग अभी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हमारी यहाँ दिल्ली की आबादी, अगर कमेरावादियों की करें हम बात, श्रमजीवियों की बात करें तो 25% आबादी हम लोगों की बुंदेलखंडियों की है। तो 25% आबादी दिल्ली की आप लोग निकाल सकते हैं कि दिल्ली में 18 लाख से और 25 लाख के बीच में आबादी है। हम लोग इन लोगों के साथ, ओबीसी महासभा के साथ, संगठन के साथ तन मन धन से साथ खड़े होंगे। जय भीम, जय जोहार, जय जय बुंदेलखंड। ज्ञापन सीएम साहब को देने का जो आह्वान किया था, हम उसी ये जितनी भी हमारी जनता आई है, हमारे साथ जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, उनका सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 200 से दूर और हजारों किलोमीटर दूर चल के हमारे साथ देने के लिए आए, सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ओबीसी महासभा की ये जाति जनगणना और ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट का जो 93 का जो प्रपोजल इन्होंने गवर्नमेंट ने रखा, उसको चेंजिंग करना चाहिए और एक बिल पास करके उसमें अपने विधानसभा में ये बिल पास कराना चाहिए ओबीसी। और दूसरा ये है कि अत्याचार जो ओबीसी, एससी और ओबीसी और माइनॉरिटीज के ऊपर हो रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली सरकार को, ये आज हमारी ओबीसी महासभा की इतनी ताकत हो चुकी है, आज इतने इकट्ठे हुए हैं, कल लाखों की तादाद में हम आंदोलन करेंगे, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। मैं बताना चाहता हूं मोदी सरकार को, और अगर जाति जनगणना हमारी नहीं हुई तो हम लाखों की तादाद में जब सत्र चालू होने वाला है और हम दोबारा से प्लानिंग करके हम संसद को घेराव करेंगे। ये हमारी मांगे अगर पूरी हुई नहीं, और हम जो हमारे सांसद जो ओबीसी के कुछ लोग बैठे हैं, दलाल बन के बैठे हैं और ओबीसी के मुद्दे को नहीं उठाते हैं, और क्योंकि मैं भी ओबीसी में आता हूं, मैं मुस्लिम समाज से हूं, तो इसलिए कहना चाहता हूं, आज ओबीसी महासभा को मंसूरी फेडरेशन ने भी समर्थन दिया है, तो इसलिए सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं मैं आज की तारीख में। और ये तारीख लिखी जाएगी ओबीसी महासभा की दिल्ली प्रदेश के अंदर, और पूरे देश में ये ओबीसी महासभा हमारा संगठन काम कर रहा है, और सारे राज्यों में से आए हुए लोगों का अभिनंदन और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।